हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज स्वाति राणा और आज हम लोग 9th क्लास का होम साइंस का सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ गृह व्यवस्था। गृह और परिवार के संबंध में, यानी कि जो घर की व्यवस्था होती है वो आप अपने परिवार में, अपने घर में किस तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें गृह विज्ञान का इंट्रोडक्शन दिया गया था। तो उस इंट्रोडक्शन में ये बताया गया था कि जो गृह विज्ञान है वो क्या है और किसे कहते हैं गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस विज्ञान। गृह का मीन्स होता है घर, जहाँ आप लोग रहते हैं। विज्ञान बोलते हैं विशिष्ट या सुव्यवस्थित ज्ञान को, अर्थात किसी भी विषय में या किसी भी संबंधित वस्तु से या किसी भी चीज़ के बारे में एक विशिष्ट या विशेष ज्ञान प्राप्त करना और उसको सुव्यवस्थित तरीके से करना, यानी कि उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। हर चीज़ की एक जीवन में व्यवस्था ज़रूरी होती है। जिस तरह से आप लोगों की अगर स्टडी नहीं हो रही थी तो उसमें आप लोगों की व्यवस्था कराई गई है, ऑनलाइन स्टडी करा के प्रिंसिपल मैम ने ये व्यवस्था की है, आप सब लोगों को इससे जोड़ा है और इस सब का एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था की गई है यही व्यवस्था आपको अपने जीवन में भी करनी है। ये सब आप इस चैप्टर को पढ़ के सीखेंगे कि कैसे व्यवस्था होती है, किस चीज़ की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो गृह विज्ञान क्या हुआ, घर की चीज़ों का, जो घर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं घर से रिलेटेड चीज़ें। सबसे पहले होता है आपका भोजन, आपके भोजन में पोषण कितना है, आपको भोजन की व्यवस्था कैसे करनी है, अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तो उससे आपको पेट भरने के लिए कैसे खाना बनाना होता है। उसके बाद होती है आपके पहनने के लिए कपड़े, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन ही चीज़ मस्ट होती हैं जीवन जीने के लिए। फिर उसके बाद इसमें सिलाई कढ़ाई जो होती है उसका ज्ञान भी आपको होम साइंस से ही मिलता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका सदुपयोग कैसे किया जाता है वो भी आपको गृह विज्ञान में ही सीखने को मिलता है। गृह गणित जो होता है, गृह गणित मीन्स घर में जो भी आपका गणित का कार्य होता है उसको आप कितने अच्छे से कर सकते हैं, मीन्स आप बार्गेनिंग कितनी अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने घर के कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे घर में आ रहे हैं, कितने आपको उसमें सेविंग करनी है, इन सब चीज़ों का आपको हिसाब किस तरह से लगाना है। ये नहीं है कि जितना पैसा आया साथ के साथ उठा दिया। 10% सेविंग मस्ट होती है जब भी आपके पास इनकम चाहे जितनी भी हो। ठीक है, तो घर में जो आपका मैथ से रिलेटेड होता है, भोजन और पोषण होता है, बजट कैसे बनाते हैं, सिलाई कढ़ाई कैसे करते हैं, और आपकी स्वास्थ्य रक्षा यानी कि आपकी हेल्थ केयर जो होती है वो भी आप इसी से सीखते हैं। तो ओवरऑल गृह विज्ञान मीन्स होता है घर से जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं उस हर चीज़ के बारे में एक सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना, एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना अपने आप को विशेष बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो अब अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, गृह व्यवस्था की तरफ। गृह और परिवार के संबंध में, गृह मीन्स आप जान गए घर होता है, परिवार किसको बोलते हैं। परिवार एक हमारे समाज की ऐसी इकाई है जो व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें विवाह संबंधों के द्वारा यौन संबंध निश्चित होता है। उन यौन संबंधों से संतान की उत्पत्ति होती है। उस संतान की उत्पत्ति के पालन पोषण की व्यवस्था हमें घर में करनी होती है। तो हमारा जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो हम व्यवस्था कर रहे हैं अपने घर को और उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए वो किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं गृह व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। हमारा आज का टॉपिक है गृह व्यवस्था। तो